तो पिछले वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू के अंदर बात की थी कि 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से थे वो 4 टाइप? एक था एपिथेलियल, है ना। दूसरा क्या था? कनेक्टिव। तीसरा क्या था? मस्कुलर। और चौथा क्या था? नर्वस। मैंने उस वीडियो में नर्वस के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन कर दिया था। इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? मस्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। मस्कुलर टिश्यूज। अब अगर मैं मस्कुलर टिश्यूज की बात करूँ तो मस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज का काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। बिना मसल के क्या बॉडी का स्केलेटल सिस्टम हो पाता? नहीं हो पाता। मसल्स के बिना बॉडी का स्केलेटल सिस्टम ही नहीं पॉसिबल था, ठीक। तो मसल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी के लिए। प्रॉपर मूवमेंट, लोकोमोशन जो भी हमारी बॉडी कर पा रही है वो किसकी वजह से कर पा रही है? मसल की वजह से। जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो भी हमारी मसल कहीं ना कहीं झेलने का काम करती है। मसल टिश्यूज में क्या इन्वॉल्व होते हैं? मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें मसल्स काम क्या कर रही हैं, मसल्स जो है, मसल्स कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके बॉडी का जो मूवमेंट है उसको और ज्यादा स्मूथ कर रही है। देयरफॉर वो क्या करती हैं? हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, ठीक। बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। मसल टिश्यूज कितने टाइप की होती है? मसल टिश्यू जो होती है वो 3 टाइप की होती है, ठीक। एक होते हैं स्ट्रिएटेड, एक होता है अनस्ट्रिएटेड, ठीक। और तीसरी क्या होती है? कार्डियक। स्ट्रिएटेड का दूसरा नाम क्या होता है? वॉलंटरी मसल्स। अनस्ट्रिएटेड का दूसरा नाम और क्या होता है? इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक। और कार्डियक तो कार्डियक होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्या क्या नाम होते हैं? वॉलंटरी मसल्स को हम और नाम क्या दे सकते हैं? स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और इनवॉलंटरी को और क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ अलग अलग नाम है जिनसे पूछा जाता है। कार्डियक को कोई और स्पेसिफिक और नाम नहीं दिया जाता है। कार्डियक को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक ही बोलते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारा क्या होता है? नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो होता ये है कि हमने 3 की बात की थी, स्ट्रेटिएटेड, अनस्ट्रेटिएटेड और कार्डियक की। हम 2 में पहले डिफरेंस की बात करते हैं। पहला क्या है? पहला है हम लोग का स्ट्रिएटेड और दूसरा क्या है? अनस्ट्रिएटेड, ठीक। इसका और क्या नाम होता है? और इसको हम वॉलंटरी भी कह सकते हैं और स्केलेटल भी कह सकते हैं। इसको इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं और स्मूथ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम करते हैं। अब होता ये है हमारे साथ कि वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या होते हैं? ऐसी मसल्स जो हमारे अपने खुद के कंट्रोल में है, ठीक। तो अंडर आर कंट्रोल, जो भी तुम अपनी बॉडी का मूवमेंट खुद कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, बोल भी रहे हो, तो उसमें फेस की मसल्स यूज हो रही है। ये सारी की सारी चीजें जो है किसके अंदर आ रही है? स्ट्रेटिएटेड मसल्स के अंदर आ रही है, मतलब वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स के अंदर आ रही है। बॉडी का जितना भी मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? यही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं? लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनको हम मसल सेल्स भी कहते हैं। वो कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड, ठीक। तो लॉन्ग फाइबर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड, और वो क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये जो हमें हम लोग इसका नाम स्ट्रेटिएटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रेटिएशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब डार्क लाइट ऐसे बैंड जैसे हमें दिखते हैं पूरे। जब हम वॉलंटरी मसल्स को देते हैं तो हमें डार्क लाइट बैंड दिखते हैं। मैं मानती हूँ कि ये वाला डार्क बैंड और जहाँ व्हाइट है वहां पे लाइट बैंड, ठीक। तो ऐसे बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वॉलंटरी मसल्स में स्ट्रेटिएशंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्या हुआ कि ये क्या होता है? मैंने पहली चीज बोल दी कि हमारे कंट्रोल में होता है। हमारी बॉडी का पूरा मूवमेंट जो होता है वो उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। हमारी बॉडी जो स्ट्रेटिएटेड मसल्स होती है ये कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ
बॉडी वेट का 50% तो ये वॉलेंटरी मसल्स ही होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? लेग्स, हैंड्स, फेस, बॉडी, जितनी भी हमारे ऑर्गन है जो मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उन सब जगहों पे। अनस्टेटिएटेड जस्ट अपोजिट, नॉट अंडर आर कंट्रोल। हमारा स्टमक कैसे काम कर रहा है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। हमारी किडनी कैसे काम कर रही है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इनके सेल्स कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप सेल्स, मतलब इलोंगेटेड, कुछ ऐसे। ठीक, स्पिंडल शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। बाकी ये कैसे होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, वो शायद ये वाला पार्ट जो था ये मल्टी होते हैं, और ये कैसे होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर एक सेल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसमें नो स्ट्रेटिएशंस प्रेजेंट, डिफरेंसेस लिखने को आता है, इसमें कोई स्ट्रेटिएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये क्या करते हैं? पैसेज ऑफ फूड में मदद करते हैं। जो भी हमारा पैसेज ऑफ फूड इन द सेंस कि मैंने डाइजेशन बोला ना, स्टमक हमारे कंट्रोल में नहीं है, किडनी हमारे कंट्रोल में नहीं, यूरिनरी ब्लैडर हमारे कंट्रोल में नहीं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं, ठीक। तो इसमें और एग्जाम्पल की बात करूं अगर, तो मैं क्या होता है? ब्लड वेसल्स, ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारे इसके अंदर होते हैं। तो हम लोग का स्ट्रेटिएटेड और अनस्ट्रेटिएटेड टिश्यूज़ ख़त्म हो गए थे एग्जाम्पल के साथ। अब हमारा कौन सा पार्ट है? अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? कार्डियक टिश्यूज़। कौन से टिश्यूज़ है? कार्डियक टिश्यूज़ है हमारे पास। अब देखो, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, कार्डियक मसल्स जो होती है हमारी बॉडी की, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये फंक्शनली कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती है। बट सम वॉट स्ट्रक्चरली कैसी होती हैं? वॉलेंट्री होती है। इस मिक्सचर की वजह से, और एक और चीज़ अगर तुम प्रॉपर्टी की तुम लोग सोचो, तो जो हमारी अनस्ट्रेटिएटेड इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इनके केस में ये बात होती है कि आप इनको थोड़ा रेस्टिंग की ज़रूरत होती है। हमारे कंट्रोल में नहीं, बट बॉडी वाइज इनको रेस्टिंग की ज़रूरत होती है। उनके पार्ट जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको रेस्टिंग का फेस की ज़रूरत होती है। लेकिन हार्ट जो है, कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है। हार्ट में कोई भी रेस्ट जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। वहाँ हार्ट की सारी मसल्स रेस्ट नहीं, थोड़ा बहुत रेस्टिंग होती है। कैसे होती है वो हम लोग 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। वो पार्ट पार्ट में रेस्ट करता है, पूरा ऑर्गन रेस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है जो बाकी हमें किसी में देखने को नहीं मिलती। तो खाली हार्ट की वॉल्स हमें देखने को मिलती है। और ये कैसी होती हैं? ये होती हैं स्ट्रिएटेड, वही कैसी? वॉलेंट्री जैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, ब्रांच्ड होती है, और कंपेरेटिवली शॉर्ट साइज़ की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारा कुछ कार्डियक मसल से रिलेटेड हो गया। अब हमारा जो है मसल टिश्यू वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, नर्वस टिश्यू वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। अगले उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे? एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करेंगे और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। आपके जो भी सजेशंस हो, कोई नेक्स्ट टॉपिक हो जो पढ़ना हो, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस हिसाब से आके बनाऊंगी, ठीक है। वरना मैं नॉर्मली जैसे 9th का सिलेबस है उसी तरीके से कंटिन्यू कर रही हूँ।